हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने का मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, मिलान करना है, जो कि आपको छोटी कक्षाओं से पता होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कोणों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए ऋजु कोण क्या होता है, या समकोण क्या होता है, या न्यून कोण क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोणों के बारे में पता करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोण 6 प्रकार के होते हैं। अब देखो 6 प्रकार के कोण कौन कौन से होंगे। इसमें से जो पहला कोण आएगा वो होता है न्यून कोण। पहला आएगा न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कोण आता है वो आता है समकोण, ठीक है। तो दूसरा कोण हो जाएगा समकोण। और तीसरा कोण जो होता है वो होता है अधिक कोण। तो सबसे पहले हम इन तीनों कोणों के बारे में पढ़ते हैं, बाकी के जो तीन और कोण हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे समकोण आपको नाम ही से पता लग रहा है, सम का मतलब होता है समान। अब देखो किसके समान होगा, मतलब ऐसा कोण जो 90 डिग्री या 90 अंश के समान होगा उसको कहते हैं समकोण। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर ये आपको याद हो गया तो बाकी ये दोनों हो ही जाएंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे दिया है न्यून। न्यून का मतलब होता है छोटा। अब देखो किससे छोटा होना चाहिए, 90 अंश से छोटा होना चाहिए। मतलब ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो। देखो यहाँ पे ये वाला जो साइन है ये छोटा का होता है, क्योंकि जहाँ पे ऐसे मुंह खुला होता है उसका मतलब वो बड़ा है और इस तरफ छोटा है। तो न्यून कोण का मतलब ये ऐसे पढ़ते हैं इसको, छोटा है, ठीक है। ऐसे छोटा मतलब पहले यहाँ पे छोटा है, अगर मैं ऐसे करता इसको इस प्रकार से, तो क्योंकि मुंह खुला है, पहले मुंह खुला है तो इसको बड़ा पढ़ते हैं, और ये वाला जो होता है इसको पढ़ते हैं छोटा। तो न्यून कोण छोटा होगा किससे, 90 अंश से। वैसे ही समकोण बराबर होगा किसके, 90 अंश के। और जो अधिक कोण होगा वो बराबर या बड़ा होगा किसके, 90 अंश से बड़ा होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखो ध्यान ये रखना है कि न्यून कोण किससे छोटा होता है, क्योंकि इसमें नाम ही में आ रहा है न्यून। न्यून का मतलब होगा छोटा। तो छोटा किससे, 90 अंश से। तो ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। अब सम का मतलब होगा समान। समान का मतलब बराबर होता है। तो ऐसा कोण जो 90 अंश के बराबर होता है उसको हम समकोण कहते हैं। और यहाँ पे नाम ही से पता लग रहा है अधिक। तो अधिक किसके होगा, 90 अंश से अधिक। तो ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं 60 को, 60 डिग्री या 60 अंश। तो 60 अंश का कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि ये 90 से छोटा है। अगर मैं लेता हूँ 110, तो 110 अधिक कोण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 90 से बड़ा आ रहा है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखो तीन कोण हमने पढ़ लिए। उसके बाद अगले तीन आता है, देखो चौथा आता है ऋजु कोण। चौथा आता है ऋजु कोण। फिर पांचवा आता है प्रतिवर्ती कोण, और छठा आता है संपूर्ण कोण। तो देखो इसमें से चौथा आता है ऋजु कोण। अब ऋजु कोण का मतलब होता है कि एक सीधी रेखा हम बनाते हैं, इसके एक और हमें कोण लेना है। तो एक सीधी रेखा के एक कोण कितने का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है, और इसी को हम कहते हैं ऋजु कोण। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर कोई कोण 180 अंश के बराबर होगा इसका मतलब वो ऋजु कोण है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब होता है कि जैसे कोई कोण, अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ऐसे डाल दी और एक लाइन मैंने ऐसे डाल दी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, या ऐसे नहीं समझना है तो मान लीजिए ये वाला कोण है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा दो कोण बनेंगे, एक तो ये छोटा वाला कोण बनेगा और बाहर से एक इतना बड़ा कोण बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटा कोण होगा उसमें से या तो वो न्यून कोण होगा, या समकोण होगा, या अधिक कोण होगा। अब ये जो बड़ा कोण होता है, ये वाला कोण, तो ये क्या होता है, 180 डिग्री से भी बड़ा होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। ठीक है, 360 से छोटा हो उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। और अगला आता है लास्ट वाला संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण का मतलब एक बिंदु पे पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो कितने का कोण बनता है, वो मैंने आपको पिछली वाली प्रश्नावली में बताया था। तो पूरा 360 अंश का कोण बनता है। तो जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये कोणों के प्रकार के बारे में पता होना चाहिए। देखो पहले तो आपने ये सीखा है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला होता है न्यून कोण। अब देखो इसके नाम ही में आ रहा है न्यून। न्यून का मतलब होगा छोटा। किससे छोटा, 90 अंश से छोटा। तो वैसे ही आगे आगे दूसरा आएगा समकोण। अब देखो सम का मतलब होगा समान। किसके समान, 90 अंश के समान। और तीसरा आएगा अधिक। अधिक किससे अधिक, 90 से अधिक।
तो उसको हम अधिक कोण कहेंगे, ठीक है। फिर आएगा ऋजु कोण, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ऋजु का मतलब जो 180 के बराबर होता है। फिर आता है प्रतिवर्ती कोण जो 180 और 360 के बीच में आता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए 180 मतलब जैसे 200 डिग्री है, तो 200 डिग्री वाला जो कोण होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं, क्योंकि ये 180 और 360 के बीच में आ रहा है। वैसे 350 अंश का जो कोण होगा वो भी प्रतिवर्ती कोण होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट वाला आता है संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण का मतलब जो 360 अंश के बराबर होता है उसको हम संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे इसमें पहला पार्ट हमें दिया है ऋजु कोण, तो ऋजु कोण मैंने अभी आपको बोला ना कि ऐसा कोण जो 180 अंश के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पे ये किस में दिया है हमें, ये भिन्न में दिया है। तो अगर मुझे इसको कोणों में चेंज करना है तो क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी या पिछली वाली प्रश्नावली में भी बताया था कि जैसे कोई घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी के यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे कितना होता है 6, फिर यहाँ पे होता है 9। अब देखो 1/4 का मतलब ये है कि इस घड़ी के टोटल 4 टुकड़े किए गए हैं और इसमें से हमें केवल एक टुकड़ा लेना है। तो 4 टुकड़े ये हो गए, केवल ये वाला टुकड़ा इसमें से लेंगे, मतलब एक टुकड़ा लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कितने का कोण बन रहा है यहाँ पे, ये देखो समकोण बन रहा है, या 90 का कोण बन रहा है। तो 1/4 लिखो या 90 अंश लिखो, एक ही बात है। एक तरीका तो ये है इनको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि इनको सीधे सीधे 360 से गुणा कर दो, यहाँ पे भी 360 का गुणा कर दो, क्योंकि पूरा एक चक्कर जो होता है वो 360 के बराबर होता है। यहाँ पे भी 360 का गुणा कर दो, यहाँ पे भी 360 का गुणा कर दो, और यहाँ पे भी 360, और यहाँ पे भी 360। अब इसमें जो भी अंश आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा 360 बटे में 4। तो ये कितना अंश होगा, मतलब 4 का भाग इसमें करना है, तो ये हो जाएगा 360 बटे में 4। अब 4 का भाग इसमें करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 360, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 9 चौको कितना होगा 36, ठीक है। फिर यहाँ पे जीरो शेष पर बचा, ये जीरो यहाँ पे उतारेंगे। तो 1/4 का मतलब यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री या 90 अंश होगा, जो कि अभी मैंने यहाँ पे निकाला ना, 90 के बराबर है। और यहाँ से भी देखो 90 ही आ रहा था। तो घूर्णन 1/4 का मतलब ये होगा कि 90 अंश। अब देखो 90 अंश से कम इसमें बोल रहा है, 1/4 लिखो या 90 लिखो, बात एक ही है। तो ऐसा कोण जो 90 अंश से कम होता है उसको क्या कहते हैं हम, उसको न्यून कोण कहते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया। तो देखो न्यून कोण कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/2 दिया है, तो अगर मैं इसको भाग करूँगा तो यहाँ पे आएगा हमारा 180। आप भाग करके देख सकते हैं, 2 का भाग हमें किस में करना है, 360 में करना है। तो ठीक है, भाग करके देख लो। तो इसका मतलब 180 से अधिक वाला जो कोण होगा उसको क्या कहते हैं हम, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 180 से अधिक, मैंने ये वाला बताया है। 180 से अधिक वाले कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो प्रतिवर्ती ये वाला कोण है, मतलब दूसरे का आंसर ये वाला हो जाएगा। तो 5वें का बी हो गया, ठीक है। वैसे ही देखो अगला, इसमें 1/2 घूर्णन दिया है, तो 1/2 का मतलब ये होगा कि इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 180 के बराबर। तो ऐसा कोण जो 180 के बराबर होता है वो कौन सा होता है, ऋजु कोण होता है। तो ऋजु कोण देखो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिलान कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही तीसरा कोण दिया है इसमें अधिक कोण, या इसको ले लो तो 1/4 घूर्णन, तो 4 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 90 के बराबर। तो यहाँ पर 90 के बराबर कौन सा कोण होता है, देखो ऐसा कोण जो 90 के बराबर होता है उसको हम समकोण कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा समकोण, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 का मतलब ये हो जाएगा 90, और इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 180। तो ऐसा कोण जो 90 और 180 के बीच में हो। तो मैंने ये वाला बोला था ना, अधिक कोण जो 90 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। अधिक कोण कौन सा है, ये वाला है। अब लास्ट में कौन सा बचा है, एक पूरा या संपूर्ण कोण, इसको क्या कहते हैं, 360 अंश के बराबर जो होता है उसको संपूर्ण कोण कहते हैं। तो देखो संपूर्ण कोण इसमें नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार मैं बता भी देता हूँ, देखो यहाँ पे दिया है 5.3 में पहले का सी। देखो पहले का कौन सा है, पहले का आपको दिख रहा होगा सी है, ठीक है। दूसरे का दिया है डी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दूसरे का डी, ठीक है। तीसरे का ए, तो यहाँ पे तीसरे का ए आपको दिख रहा होगा। चौथे का ई, तो यहाँ पे दिख रहा होगा चौथे का कौन सा आ गया, ए आ गया। और लास्ट 5वें का बी आ गया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5वें का बी। तो ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये हमें भिन्न में दिया है, भिन्न को पहले हमें क्या करना है, अंश में चेंज करना होगा कि कितने अंश के बराबर होगा। अंश में चेंज करने के लिए सबको 360 से गुणा करेंगे,
ठीक है। जैसे इससे पहले वाली प्रश्नावली में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कोण पता है कि कितने अंश का होगा तो 360 से हम भाग करते थे, और यहाँ पे अगर मुझे भिन्न पता है, कोण में चेंज करना है, तो 360 से गुणा करेंगे। केवल ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि हमें कोणों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए, इनको आपको याद रखना है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है। बाकी देखो ये क्वेश्चन तो बड़े बड़े आसान हैं, बड़ी आसानी से हो जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब आपको पहला पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो ये वाले तो हम किसकी सहायता से करेंगे, चांदे की सहायता से करेंगे। तो ये तो आपको खुद ही करना होगा, ये आपके टीचर आपको बताएंगे। देखो क्या करना है, चांदा इस प्रकार से लेना है, यहाँ पे रखना है बीच वाला, जो चांदे का सेंटर होगा वो यहाँ पे होगा इस प्रकार से। ठीक है, बीच वाला भाग ऐसे रखना है, और एक लाइन जो होगी वो बिल्कुल ठीक इसके साथ में आएगी। तो यहाँ पे हम लेंगे 0 डिग्री, इसको कहते हैं, या 0 डिग्री लिखा होगा या 180 डिग्री लिखा होगा। तो एक लाइन हम पूरी यहाँ पे रखेंगे इसके ऊपर, और दूसरी लाइन आप देखेंगे कि कितने का कोण बन रहा है। तो ये वाला कोण हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो ये कोण 90 से छोटा है। अब 90 से छोटा है तो उसको क्या कहेंगे, हम न्यून कोण कहेंगे। तो ये आप देखना कितना का आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा न्यून कोण। ठीक है, तो ये तो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि ये कितने अंश का आ रहा है। पहला तो आपको ऐसे करना है, तो आंसर तो इसका न्यून कोण आएगा। बाकी कितने अंश का होगा ये आपको खुद ही करना होगा। अब ये मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पर 90 तो सीधे ऐसे होता है, तो 90 से बड़ा है ना, तो ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो उसको क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये वाला हो जाएगा अधिक कोण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अधिक कोण। ठीक है। अब देखो इसमें दिया है अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि 90 से बड़ा है तो अधिक कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, एक ही बात है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला कोण, तो ये वाला कोण मुझे 90 के बराबर दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको मैं समकोण लिख सकता हूँ। ठीक है। बाकी ये कितने डिग्री के होंगे ये आपको खुद ही चेक करना होगा। जैसे मैंने बताया ना अभी कि जो चांदा आपको होगा, चांदा लेना होगा, आपके टीचर आपको बता देंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ तक हमने कर दिया। उसके बाद देखो ये वाला कोण मुझे दिख रहा है काफ़ी बड़ा कोण है, तो ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण। लास्ट में ये वाला कोण देखो एक सरल रेखा है, इसके एक ओर बनने वाला कोण, तो इसको क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऋजु कोण। और ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। ठीक है। तो ये बाकी सबके हमने आंसर ले लिए। बाकी आप खुद ही निकालना कि ये 90 से छोटा मतलब 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, कितना होगा, ये आपको चांदे की सहायता से खुद ही करना होगा। ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 5.3 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।